कबीर जैसे ही अपनी बीवी तारा को घर लेकर आता है, वही पल इस घर के सुकून का आखिरी दिन बन जाता है। नरमीन और सिद्रा के लिए ये सिर्फ दो नए लोग नहीं होते, बल्कि एक नई मुसीबत होती है, एक ऐसा खतरा जो उनके कंट्रोल को छीन सकता है। सिद्रा का गुस्सा तुरंत बाहर आता है। वो साफ कह देती है कि पहले ही हालात खराब थे, अब ये दो और आ गई हैं। लेकिन नरमीन वो गुस्सा नहीं करती, वो प्लान बनाती है। वो कहती है कि इन्हें निकालना है, मगर ऐसे कि ये खुद जाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन असली धमाका यहाँ होता है। सिद्धारा, जो पहले ही गलत रास्ते पर जा चुकी होती है, एक ऐसा राज खोल देती है जो सब कुछ हिला देता है। वो बताती है कि घर पहले ही बिक चुका है और पैसे उसके पास है। ये सुनकर नरमीन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो समझती थी कि वो सबको कंट्रोल कर रही है, लेकिन यहाँ तो उसकी अपनी बेटी ही उससे आगे निकल चुकी होती है। सिद्रा रुकती नहीं है। वो अपनी माँ को लालच देती है। वो एक नया सपना दिखाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उन्हें यहाँ से ले जाएगा, नई जिंदगी देगा, और फिर वही लड़का कमीर तारा और राह को इस घर से निकाल देगा। और यही वो पल होता है जहाँ अकल खत्म और लालच शुरू हो जाता है। नरमीन जानती है कि ये गलत है। वो रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन लालच उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो भी उसी खेल का हिस्सा बन जाती है जिसका अंजाम वो खुद नहीं समझ रही होती। दूसरी तरफ एक और खेल खामोशी से खेला जा रहा होता है। जरियौन, वो सामने से शरीफ लेकिन अंदर से सबसे बड़ा खिलाड़ी निकलता है। वो धीरे धीरे चालाकी से कागजात तैयार करवाता है और अपने ससुर आदिल की सारी जायदाद पर कब्जा करने की तैयारी कर लेता है। बतूल अंधा भरोसा करती है। वो नहीं देख पाती कि जिस पर वो यकीन कर रही है वही उसका सब कुछ छीनने वाला है। जरियौन सिर्फ यही नहीं रुकता, वो अपनी सास असिया को भी यकीन दिलाता है कि कारोबार जल्द से जल्द उसके हवाले किया जाए। और आदिल, जो पहले ही बिस्तर पर होता है, वो मजबूर हो जाता है सब कुछ उसके नाम करने पर। और यूं एक तरफ घर के अंदर धोखा, दूसरी तरफ जायदाद पर कब्जा, सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। फिर अचानक सिद्रा अपना अगला कदम उठाती है। वो अपनी माँ को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। वो समझती है कि वो जीत गई है, वो आज़ाद हो गई है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो खुद एक जाल में जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ जरियौन कामयाब हो चुका होता है। वो आदिल से साइन करवा लेता है और अब सारी जायदाद उसके कंट्रोल में आ चुकी होती है। और इधर सिद्रा का आशिक अपना असली चेहरा दिखाता है। वो शादी से पहले ही सिद्रा के बाप को उसी के घर से जलील करके निकाल देता है, क्योंकि अब वो घर उसके नाम हो चुका होता है। और फिर वो सच सामने आता है जो सब कुछ तोड़ देता है। उसका मकसद मोहब्बत नहीं था, वो सिर्फ घर हड़पना चाहता था, और शादी वो तो कभी उसके प्लान में थी ही नहीं। अब सवाल ये है, एक तरफ सिद्रा जो सब कुछ हार चुकी है, दूसरी तरफ आदिल जिसकी जायदाद छीन चुकी है, और तीसरी तरफ वो लोग जो अब भी इस घर में हैं। क्या कोई इस खेल को पलट पाएगा? लेकिन इन सब की हरकतों पर डीसी अरमान की नज़र लगातार बनी होती है। जैसे ही उसे अपने आदमी से खबर मिलती है कि जरियौन ने आदिल की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और सिद्रा ने राह को उसके माँ बाप समेत धक्के देकर घर से निकाल दिया है और उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो चुका है, तो वो एक पल भी देर नहीं करता। वो फौरन मौके पर पहुंचता है। उसके पास पहले से ही पुख्ता सबूत मौजूद होते हैं और फिर बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू कर देता है। एक ही बार में वो सिद्रा के आशिक जरीन, जरीन के बाप और खुद सिद्रा तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। जो लोग दूसरों को बेघर कर रहे थे, वही अब खुद कानून के जाल में फंस चुके होते हैं।